अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो हमारे MCQs हैं वो है MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के मतलब। अक्सर जो पेपर्स होते हैं उसमें MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ आती हैं, तो टाइम ज़ाया के बगैर हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला MCQ है वो है टू मेक सेलेक्टेड लेटर बोल्ड। अगर MS वर्ड में हमने कोई लेटर बोल्ड करना होता है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। बोल्ड का मतलब है अगर हमने लेटर को ज़्यादा वाज़ह तौर पे लिखना है तो हम उसे बोल्ड कर देते हैं, यानी मोटा कर देते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो क्योंकि बोल्ड का लफ्ज़ बी से होता है इसलिए MS वर्ड में भी क्योंकि यूज़र फ्रेंडली बनाने की इसको कोशिश की गई है, इसलिए इसके अंदर जो कीज़ हैं उनके नाम भी उन्होंने कोशिश की है कि उसी तरह रखें जिससे यूज़र को याद करना आसान हो। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+B। टू मेक सेलेक्टेड लेटर अटैलिक। अगर हमने किसी लेटर को अटैलिक करना है, अटैलिक का क्या मतलब होता है, जैसे ये मैंने एक लेटर लिखा है ए, ये रेगुलर फॉन्ट है, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा ज़रा टेढ़ा कर कर ए मुझे नज़र आए तो इसको हम अटैलिक कहते हैं। तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है Ctrl+I। नेक्स्ट देखते हैं टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर हमारे पास कोई पहला डॉक्यूमेंट पड़ा है और हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, वो है Ctrl+O। एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो पहले पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन्यूज़ पे हम ये ओपन पे जाकर भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम Ctrl+O करेंगे तो ये मेन्यू इस तरह हमारे सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम अपने जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट रखा होगा वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट। अगर हमारा कोई ओपन डॉक्यूमेंट है उसको हमने क्लोज करना है तो जो उसकी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+W। फिर है जी टू कॉपी से टू क्विकली सेव एन ओपन डॉक्यूमेंट। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। इस शॉर्टकट की को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि अक्सर जो है अगर हम डॉक्यूमेंट को साथ साथ सेव ना करें तो किसी वजह से अगर हमारी लाइट ऑफ हो जाए या कोई लैपटॉप वगैरह बंद हो जाए तो डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा होगा वो ख़त्म भी हो सकता है, इसलिए हमें साथ साथ सेव करना चाहिए। तो जो क्विकली सेव का तरीका है वो है Ctrl+S। इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है। फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम। अगर हमने कोई टेक्स्ट फाइंड करना है या कोई फॉर्मेट फाइंड करना है या कोई स्पेशल आइटम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, Ctrl+F। Ctrl+N इज़ यूज्ड। Ctrl+N हम क्यों यूज़ करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। ये भी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब भी हमने न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम Ctrl+N इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+P किस शॉर्टकट की है, ये है जी ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अगर हमने प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन कराना है, प्रिंट के लिए प्रिंट की कमांड देनी है तो Ctrl+P को हम यूज़ करेंगे। हाइड और शो दी रिबन यूज़। जो अब हमारे MS वर्ड आते हैं, जो न्यू MS वर्ड है उसमें ये इस तरह रिबन होता है। अगर हम इसको हाइड या शो करवाना है तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+F1। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए कि रिबन को हाइड और शो करने के लिए हम Ctrl+F1 शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। डू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर सेलेक्टेड कमांड। ठीक है, अगर जैसे मैं कहीं पर कसर लेकर आती हूँ और वहाँ पर मैं वो मेन्यू को मेन्यू देखना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, Shift+F10। तो मैं जहाँ पे भी मेरा कसर होगा तो उसके साथ जो है वो मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा जहाँ पर भी कसर होगा। तो वहाँ पे इसके लिए अगर यानी कि अगर हमने कोई मेन्यू की शॉर्टकट की मेन्यू डिस्प्ले कराने हैं शॉर्टकट की से तो वो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, Shift+F10। नेक्स्ट देखते हैं यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय। हम लोग शॉर्टकट की कौन सी है डिटेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एरर और ग्रामर की, वो है F7। ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमने स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने हैं और F7 को प्रेस करेंगे तो हम इससे चेक कर सकते हैं। Ctrl+S किसकी की है, कॉपी दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है अगर हमने तो हम Ctrl+C की शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं।
टू मेक अंडरलाइन बनी सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर हमने किसी कोई टेक्स्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो है Ctrl+U। टू डिक्रीज फॉन्ट साइज, अगर हमने फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है यानी कम करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+लेस देन का सिंबल। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है जी, अगर इंक्रीज करना है 1 पॉइंट, जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है टू इंक्रीज दी फॉन्ट साइज, अगर हमने फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट इंक्रीज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, वो है Ctrl+ब्रैकेट। टू रिमूव सिलेक्टेड पैराग्राफ और करेक्टर फॉर्मेटिंग, अगर हमने कोई पैराग्राफ को कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, यानी उसका कोई फॉन्ट साइज हमने या कोई कलर वगैरह चेंज किया, कोई फॉर्मेट किया हुआ है, तो उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, Ctrl+स्पेस बार से। तो जो स्पेस बार होती है उसको प्रेस करेंगे और कंट्रोल को। कंट्रोल राइट एरो इज़ यूज, जो कंट्रोल और राइट एरो है, कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो यूज़ करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट, तो हम 1 वर्ड राइट चले जाएंगे। मसलन देखें, अगर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मेरा कर्सर है, देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, और अगर मैं Ctrl+राइट एरो करूँगी तो मेरा कर्सर 1 वर्ड, ये देखें 1 वर्ड जाएगा, याद रखिएगा 1 वर्ड जाएगा, 1 करेक्टर नहीं। तो अगर मैं Ctrl+राइट एरो करूँगी तो मेरा कर्सर जो है 1 वर्ड जो है वो मूव करेगा। एंड की इज यूज्ड, एंड की क्यों यूज़ करते हैं, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, अगर हमने केली एंड की इस्तेमाल की है, ठीक है, अगर एंड की इस्तेमाल की है तो वो हमारे कर्सर को एंड ऑफ द लाइन ले जाएगा। मसलन अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं एंड की प्रेस करूँगी तो ये एंड ऑफ द लाइन है, तो यहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, अगर हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो इसके लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+ग्रेटर, ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है। टू डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, अगर हमने 1 साइज फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो यहाँ पे देखिए Ctrl+, तो जो ब्रैकेट है वो ओपनिंग ब्रैकेट है। जब हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना था 1 पॉइंट तो क्लोजिंग ब्रैकेट डाली थी, और जब हमने फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो हमने ब्रैकेट जो है वो ओपन ब्रैकेट है। ओपन दी वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स, वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे टोटल वर्ड्स कितने हैं जो हमने MS वर्ड पे लिखे हैं। तो अगर हमने ओपन वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन करेंगे, Ctrl+Shift+G के साथ। तो Ctrl+Shift+G जो है वो काउंट डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइप यूज़, कहता है अगर हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो कि सेम उसी टाइप का हो जो कि पहली टाइप का है, तो हम Ctrl+N को ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट सेम उस जो हमने पहले ओपन किया उसी टाइप का ओपन हो जाएगा। Ctrl+End, जो कंट्रोल अगर हम एंड की के साथ कंट्रोल प्रेस करें तब क्या होता है, तो हमारा जो कर्सर है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चला जाता है। पीछे हमने किया था अगर केवल एंड की करें तो एंड ऑफ द लाइन चला जाता है, लेकिन अगर हम Ctrl+N करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट के एंड पर, यानी यहाँ पर एंड का जो डॉक्यूमेंट का एंड होगा वहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो चला जाएगा। Ctrl+अप एरो इज़ यूज्ड, अगर हम कंट्रोल के साथ अप एरो यूज़ करें, यानी अप वाला एरो यूज़ करें, ठीक है, ये वाला एरो यूज़ करें तो क्या होगा, मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ अप, तो हमारे कर्सर को वो 1 पैराग्राफ ऊपर ले जाएगी। मतलब अगर हमारा कर्सर इधर है, ये 1 पैराग्राफ है, तो जब हम अप एरो का की प्रेस करेंगे तो वो हमारे जो ऊपर 1 पैराग्राफ होगा उस पर हमारा कर्सर को ले जाएगा। टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओनली, अगर हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+S। फॉर्मेटिंग का मतलब है अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा और उसका कलर चेंज किया है, उसका फॉन्ट साइज चेंज किया है, तो अगर वही हम उस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं ताकि आगे हमने किसी और पैराग्राफ में अप्लाई करना हो, तो इसके लिए हम Ctrl+Shift+C प्रेस करेंगे। और अगर हमने यही जो फॉर्मेट हमने कॉपी किया है उसको किसी पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो इसके लिए Shift+Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो याद रखिएगा अगर हमने फॉर्मेट जो है वो कॉपी किया है तो Ctrl+Shift+C, और अगर हमने पेस्ट करना है वो फॉर्मेट यानी कि किसी टेक्स्ट के ऊपर हमने वो अप्लाई करना है तो Shift+Ctrl+V।
नेक्स्ट देखते हैं पेस्ट कॉपी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। कहता है कि अगर हमने पेस्ट करना हो कोई ऑब्जेक्ट यानी कि सिंपल पेस्ट करना हो तो हम Ctrl+V इस्तेमाल करते हैं। टू यूज पेस्ट स्पेशल फीचर, लेकिन अगर हमने पेस्ट के स्पेशल फीचर्स यूज करने हो तो हम कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास? एक ऑप्शन है Ctrl+Alt+V और एक Alt+Ctrl+V। ये दोनों ऑप्शंस जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम ये दोनों ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हमारे सामने इस तरह के डायलॉग बॉक्स अपीयर होंगे। एक्चुअली जो पेस्ट स्पेशल फीचर्स हैं ये स्पेशल फीचर्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ हमने अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करनी है और उसका फॉर्मेट कोई और है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे डेस्टिनेशन फॉर्मेट के मुताबिक चेंज हो जाए, तो हम इसके लिए पेस्ट स्पेशल फीचर की ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, बी एंड सी। टू कॉपी दी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, अगर हमने एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए Ctrl+C का हम वर्ड यूज़ करते हैं कि शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। कट दी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, अगर हमने कोई टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया उसको कट करना है तो Ctrl+X यूज़ करते हैं। टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, अगर हमारी जो डॉक्यूमेंट विंडो है हम उसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए Alt+Ctrl+S यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट और हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। तो अगर हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो Alt+Ctrl+S, और अगर हम दोबारा से इसको एक ही डॉक्यूमेंट रखना चाह रहे हैं यानी रिमूव करना चाह रहे हैं स्प्लिट को, तो हम Alt+Shift+S को प्रेस कर देंगे। तो ये शॉर्टकट की हैं स्प्लिट के लिए Alt+Ctrl+S और रिमूव करने के लिए Alt+Shift+C। Ctrl+T इज़ यूज्ड, जो Ctrl+T है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट के लिए। तो स्टूडेंट हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? अगर आप यहाँ पर देखें तो तस्वीर में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक पैराग्राफ है। जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाला, इसमें जो ये वाली लाइंस हैं ये कुछ आगे गई हुई हैं, इंडेंट हुई हुई हैं, तो ये हैंगिंग इंडेंट होती हैं। तो इसके लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है Ctrl+T, यानी कि तो लाइंस में जो है स्पेस देने के लिए, मार्जिन लाइन से स्पेस देने के लिए हम ये हैंगिंग इंडेंट जो है वो यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मेट यही होता है कि पहली लाइन, ये देखें जिससे आपको नज़र आ रहा है कि पहली लाइन ज़्यादा है साइड पे, और फिर जो बाकी ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी राइट साइड पे मूव कर गई हैं। पेज डाउन की इज़ यूज, जो पेज डाउन की है वो किस लिए यूज़ होती है? मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन, कि आपको एक स्क्रीन नीचे कर्सर जो है वो ले जाता है, जहाँ पे आपकी स्क्रीन होती है उससे एक स्क्रीन नीचे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चला जाता है। रिप्लेस टेक्स्ट स्पेशल फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम, अगर आपने रिप्लेस करना हो अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट है या कोई स्पेशल आइटम को, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+S। तो जब Ctrl+H आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू अ पेज बुकमार्क्स, अगर आपने पेज के अंदर किसी बुकमार्क पे जाना हो, फुटनोट्स पे जाना हो, किसी टेबल और कंटेंट्स पे ये कमेंट्स देखने हो, तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+G। टू क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई नॉन ब्रेकिंग स्पेस देना चाहते हैं तो नॉन स्पेसिंग ब्रेक क्या होती है कि जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, मैं एक या कोई नाम लिखा है, जैसे मैं एक नाम लिख रही हूँ सादिया, लेकिन वो ऐसे डी तक तो आ गया लेकिन उसका IA उस लाइन में नहीं आया, तो हम चाहते हैं कि लेकिन नाम वो पूरा ही आए और वो ब्रेक ना हो इसके अंदर, तो इसके लिए हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस को यूज़ करते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है Ctrl+Shift+स्पेस बार। डिलीट वन वर्ड टू द राइट यूज़, अगर हमने राइट से कोई वर्ड को डिलीट करना है तो इसके लिए Ctrl+Delete का हम वर्ड यूज़ करते हैं। Ctrl+M इज़ यूज, जो Ctrl+M है वो किस लिए यूज़ होता है? लेफ़्ट इंडेंट के लिए, अगर हमने लेफ़्ट से फासला देना है तो हम लेफ़्ट इंडेंट के लिए हम Ctrl+M यूज़ करते हैं। Ctrl+W यूज्ड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि Ctrl+W किस लिए होता है? सेव और क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करनी है और साथ में वो क्लोज हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे MCQs अबाउट MS वर्ल्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शॉर्टकट कीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अबाउट शॉर्टकट कीज़ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा MCQs का।